हेलो गाइस, वंस अगेन। आज हम लोग क्लास 12th के सॉल्यूशन चैप्टर के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। तो सबसे पहले बात हम लोग करते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को अगर हम डिफ़ाइन करें तो देखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन दैट डिपेंड्स solely on the number of particles dissolved in the solution। यानी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता हो उससे हमको मतलब नहीं है। हम इस तरह से समझेंगे, इस तरह से हम डिफ़ाइन करेंगे, लेकिन समझेंगे इसको कैसे तो समझेंगे तो मालूम चलेगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ हम लोग सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहला ये बात आप समझ लीजिए। और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन वोलेटाइल सॉल्वेंट। ध्यान रहे, व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन वोलेटाइल सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज। ये ध्यान रखना है कि वोलेटाइल सॉल्वेंट है, वोलेटाइल सॉल्वेंट में अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर उस सॉल्वेंट के जो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर था उससे डिक्रीज़ कर जाएगा। तो डिक्रीज़ करने से जिन प्रॉपर्टी सॉल्यूशन के जिस प्रॉपर्टी में चेंज आएगा वही प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। ध्यान रहे, व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन वोलेटाइल सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज। द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन कंसीडर्ड ड्यू टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज़ कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आप इसको 2-3 बार सुनेंगे ठीक से मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम वोलेटाइल सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज़ करता है। सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर डिक्रीज़ करने से सॉल्यूशन के जिस प्रॉपर्टी में चेंज आएगा उस प्रॉपर्टी को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो जाहिर है कि जितना हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा डिक्रीज़ करेगा, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में उतना ही ज़्यादा चेंज आएगा। इसीलिए हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिफ़ाइन करते हैं कि दोज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। शायद आपको समझ में आ गया होगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। इसके अब वेपर प्रेशर डिक्रीज़ होने से किन प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन में चेंज आएगा। तो सबसे पहला वेपर प्रेशर लोअरिंग और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं इसको। सेकंड जो है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज़ कर जाएगा। यानी कि अगर जो 100 डिग्री सेल्सियस पे सॉल्वेंट मान लीजिए कि फ्रिज हो रहा है, अब वो 90 डिग्री सेल्सियस पे फ्रिज होगा, अब वो 80 डिग्री सेल्सियस पे फ्रिज होगा। थर्ड पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यानी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर जाएगा। पहले जो सॉल्वेंट 200 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता था अब वो 210 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा, 220 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर भी डिक्रीज़ करेगा। तो कैसे ये ऑस्मोटिक प्रेशर भी उसका चेंज करेगा इसके बारे में हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट क्लिप में देखते हैं कि वेपर प्रेशर लोअरिंग क्या है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट इमेज में आप देखिए, फर्स्ट इमेज में आप देखिएगा तो ये प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट में देखेंगे कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो वेपर प्रेशर, इनका जो वेपर है वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है सॉल्यूशन पे, नीचे प्रेशर लगा रहा है। अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर में देखेंगे कि पहले बहुत ज़्यादा वेपर बन रहा था, अब वेपर में कमी आ जाएगा। यानी अगर आप इसके रीडिंग पे देखेंगे तो पहले 3 बार का प्रेशर हुआ करता था, अब ये 2 बार का प्रेशर हो रहा है, यानी वेपर प्रेशर लो हो गया। तो वेपर प्रेशर जब लो होगा तो इस यानी कि वेपर प्रेशर में जब चेंज आ रहा है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने के बाद,
तो हम लोग वेपर प्रेशर लोअरिंग बोलते हैं इसको, और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का। तो यहाँ पे देखेंगे कि द प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मीन्स दैट fewer solvent particles are at the solution surface, so less solvent evaporate। जो सॉल्वेंट का जो पार्टिकल्स होगा वो सरफेस पे कम हो जाएगा, जिससे इवेपोरेशन जो होगा वो कम हो जाएगा, जिससे वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर्ड बिकॉज द सॉल्यूट पार्टिकल्स एट द लिक्विड वेपर बाउंड्री ब्लॉक the solvent particles from jumping into the vapor state। इस पिक्चर में भी आप देखेंगे कि यहाँ प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ पे इसका सरफेस ओपन है। अब क्या हो गया, जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे, इसके सरफेस पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी मिला होगा, जो पार्टिकल्स को वेपराइज होने से रोकेगा, रेसिस्ट करेगा। तो जब पार्टिकल्स वेपराइज ही नहीं होंगे तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो जब डिक्रीज होगा इसका मतलब वेपर प्रेशर में लोअरिंग आएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, हम बात करते हैं कि मोल फ्रैक्शन इनटू सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो है मोल फ्रैक्शन इनटू प्योर स्टेट, और अगर हम बात करें सॉल्यूट की, अगर बात करते हैं तो सॉल्यूट के लिए एक्स सॉल्यूट मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन प्योर स्टेट। ओके, अब आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे देखेंगे तो इफ़ पी नॉट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और P जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन है। जैसे ही हम उसमें मिलाएंगे तो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में चेंज आएगा, तो जो चेंज आएगा डेल पी, तो डेल पी यानी चेंज जो है वो वेपर प्रेशर में आ रहा है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने के बाद। तो रिलेटिव लोअरिंग की अगर हम बात करेंगे तो रिलेशन निकालेंगे किससे, तो लोअरिंग कितना हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो रिलेटिव लोअरिंग की हम बात करते हैं, द रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। यानी डेल पी सॉल्यूशन में लोअरिंग कितना है और किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, इनिशियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के, यानी कि जो प्योर स्टेट में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था उसके रेस्पेक्ट में। तो हम इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हमको ये मालूम है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब कि XB इज इक्वल टू 1 माइनस XA। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि XB इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो हम लोग देखेंगे कि PA बाई PA नॉट इज इक्वल टू XA होगा, क्योंकि हमको मालूम है कि PA इज इक्वल टू होता है PA नॉट इंटू XA। तो XA इज इक्वल टू PA बाई PA नॉट। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि 1 माइनस XA के जगह पे ये हमने वैल्यू रख दिया, तो 1 माइनस XA इज इक्वल टू XB। तो 1 माइनस XA इज इक्वल टू XB, ये हम देख चुके हैं आगे। तो PA माइनस, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो डेल P बाई PA नॉट, सॉल्वेंट के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये आ जाता है XB, यानी कि डेल P बाई PA नॉट, डेल P बाई PA नॉट सॉल्वेंट का इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सिंपल सा आपको ध्यान ये रखना है कि रिलेटिव लोअरिंग या वेपर प्रेशर का मतलब ये होता है कि रिलेटिव लोअरिंग यानी किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, पहले चेंज इन सॉल्यूशन, चेंज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो डेल पी, और किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट से डिवाइड करेंगे, इज इक्वल टू जो होगा वो ध्यान रखना है कि वो इक्वल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, क्योंकि वो हम उतना अमाउंट जब मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर में उतना लोअरिंग होता है, इसीलिए वो दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ
यहाँ अगर हम देखें बात करेंगे स्मॉल n है और कैपिटल N है, तो स्मॉल n जो है वो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सोल्यूट है और कैपिटल N जो है वो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। तो इस टॉपिक में हम लोग आज इतना ही देख रहे हैं। तो ध्यान रहे कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन वोलेटाइल सॉल्वेंट, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डिक्रीजेज। देन द चेंज इन प्रॉपर्टी ऑकर्स, द प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो जाहिर है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्यों होता है, क्योंकि जब वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को मिलाएंगे तो जो सरफेस ऑफ वोलेटाइल सॉल्वेंट है उसमें कमी हो जाएगा, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स वो भी सरफेस पर आ जाएंगे वोलेटाइल सॉल्वेंट के, तो इनको इवेपोरेशन से रोकेंगे, रेसिस्ट करेंगे, जिससे वेपर प्रेशर डिक्रीज़ करेगा। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ओके, अब आपको कोई भी डाउट है तो इसको रिपीट करके आप देख लीजिएगा। अगर और कोई डाउट है इस टॉपिक में तो हमको कमेंट करेंगे और कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हमको अगर व्हाट्सएप पे हमसे कोई ये लेना है, कोई डाउट क्लियर करना है, तो हमसे इसका डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का ही नेक्स्ट टॉपिक होगा।